डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है 6 चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं। इसमें कहते हैं देयर आर 12 एटम्स इन ए लाट, एक लाट में फ्रॉम ए लूट कंटेनिंग 12 एटम, उसमें टोटल एटम कितने हैं 12 हैं और 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब जो नॉट डिफेक्टिव होंगे वो कितने हैं, नॉट डिफेक्टिव वो होंगी 8, क्योंकि टोटल तो 12 है ना, 4 डिफेक्टिव हैं तो 8 नॉट डिफेक्टिव में होंगी। टोटल क्या आ गया 12। और उसने कहा सैम्पल आपने लेना है 5 का, 5 आर चूजन एट रैंडम इफ़ एक्स बी दी नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। अब वो डिफेक्टिव में इंटरेस्टेड है और डिफेक्टिव जो है सैम्पल से छोटी है, तो इसका मतलब एक कम जाएगी। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है, नो वरी। अब डिफेक्टिव में वो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड इन डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव में वो इंटरेस्टेड है तो एक्स क्या होगा आपका, जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। एक्स होगा 0 से स्टार्ट होगा अप टू सोन आगे तक जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा ये हम आगे जाके देख लेते हैं। डिफेक्टिव टोटल 4 है, सैम्पल उससे बड़ा है तो ये 4 तक जाएगा, बस 5 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मैं इसकी आपको रीज़न बताता हूँ कैसे नहीं बनेगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। मैं बहुत मुश्किल से ये टाइम निकाल के ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, नो वरी, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हेडर दे लूँ ताकि क्वेश्चन मज़ीद थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे। तो बहुत आसान सा मैं आपको ना करके दिखाता हूँ। अब डिफेक्टिव है 4। अब आप ये देखें टोटल सिलेक्ट कितनी करनी है, 12 में से 5 सिलेक्शन करनी है, ये बात तो पक्की है ना। सिलेक्शन कितनी करनी है 5 की, टोटल 12 वो एटम्स हैं उनमें से 5 सिलेक्ट करनी है। यहाँ तक तो क्लियर है ना, नीचे भी यहाँ भी मैं लगा लेता हूँ, जहाँ भी आगे भी। अब फर्स्ट टाइम हमने 0 से स्टार्ट लेना है। जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है ना, बनानी है, जिस चीज़ की बनानी है 0 से स्टार्ट लेना है और आगे तक जाना है। 0 से स्टार्ट लिया, डिफेक्टिव कितनी है 4, 4 में से कितनी आ जाएंगी 0 आ जाएंगी, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे 1 के लिए बना लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। टोटल 12 में से 5 सेलेक्ट करनी है। अब डिफेक्टिव में से कितनी आ गई 1 आ गई हैं। इसी तरह 2 के लिए भी कर लेते हैं, 4 में से 2 आ जाएंगे डिफेक्टिव वाली। टोटल 12 में से 5 सेलेक्ट करनी ही करनी है। अब 3 आ जाएंगी, 4 में से 3 आएंगी डिफेक्टिव। टोटल है 12 में से 5 सेलेक्ट करनी ही करनी है, ठीक हो गया। अब आ जाएगी 3 कर ली, 4 आ जाएगी, 4 में से 4 डिफेक्टिव कर ली हैं। टोटल है 12 में से 5 सेलेक्ट करनी ही करनी है। यहाँ तक क्लियर है। अब 5th वाला क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्या ये पेज ख़त्म हो गया था इसलिए? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब आप 5th वाला करेंगे ना तो 4C5 हो जाएगा। जब 4C5 करेंगे ना तो कैलकुलेटर इसको सोल्व नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव से फैक्टोरियल सोल्व नहीं होता। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। सैम्पल आगे नहीं जाएगा क्योंकि टोटल हैं ही 4, ठीक हो गया। उसने कहा कि आपने 5 सेलेक्ट करनी है, 5 तो हम कर रहे हैं, ठीक है। 5 को कंप्लीट करने के लिए अभी यहाँ भी 1 डालना पड़ेगा क्योंकि टोटल में 5 करनी है। पहले जितने हमने क्वेश्चन किए उनका एंड जब होता था ना, मैं आपको थोड़े से रिव्यू कर दूँ। उसका जब एंड होता था तो एंड पे 0 आ जाता था। इसका भी ऐसे ही, इससे पीछे पे ही जाता हूँ तो भी इसकी पावर लेते थे तो 0 लेते थे, एंड वाले की 0 तक जाता था। लेकिन जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो इसमें से एंड टाइम 1 सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों, इसकी एक और ठोस रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अब फर्स्ट टाइम डिफेक्टिव में से 0 सेलेक्ट की, आपने सेलेक्ट कितनी करनी है, टोटल 5 करनी है।
इसका मतलब बाकी रहती 5 दूसरे में से सिलेक्ट हो जाएंगी नॉट डिफेक्टिव में से। नॉट डिफेक्टिव कितनी है? 8 है। देखोगे ना नीचे 5 है, ऊपर देखे 0 + 5 ये भी 5 हो गया। ऊपर वाला फंडा 12 है, ये 4 + 8 करके देखें ये भी 12, तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अच्छा नीचे अभी देखें 5 है, 4 में से 1 हमने सेलेक्ट कर ली डिफेक्टिव, बाकी जो रहती हैं वो 8 में से सिलेक्ट कर लेंगे। कितनी करनी है? 4 और करनी है ना। 4 क्यों करनी है, कैसे करनी है, मुझे कैसे पता चला? देखो नीचे 5 है ना, एक तो आपने सेलेक्ट कर ली थी, बाकी 4 और भी करनी थी, क्योंकि आपने जब हाथ डाला है तो 5 निकालनी ही निकालनी है। आइटम्स हैं ये पड़ी हैं, फॉर एग्जांपल आइटम पड़ी हैं, आपने हाथ डाला 4 निकालनी ही निकालनी है। ठीक है, एक अगर हमारे पास आ गई है ना डिफेक्टिव, तो 4 हमारे पास ना डिफेक्टिव भी आएंगी। अब नेक्स्ट टाइम देखो हाथ डाला, फिर हमने बॉक्स में या लाट में, फिर हमने निकाली आइटम 5 निकाली है 12 में से, उनमें से 2 तो आ गई डिफेक्टिव, बाकी 3 और भी आएंगी जो कि नॉट डिफेक्टिव होंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, इनका सम भी करके देख लेना, 2 + 3 ये भी 5 है, 4 + 8 ये भी 12 है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अच्छा यहाँ भी 5 सेलेक्ट करनी है, टोटल हैं 12 में से 5 सेलेक्ट करनी है। 3 तो यहाँ पे आ गई रेड में, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बाकी 2 और सेलेक्ट करनी जो कि नॉट डिफेक्टिव में से आ जाएंगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें 4 की 4 आ गई आपकी डिफेक्टिव में से, नॉट डिफेक्टिव में से भी एक आएगी। क्यों? क्योंकि नीचे हमें 5 है, 5 हमने निकालनी है, 4 डिफेक्टिव आ गई हैं, एक नॉट डिफेक्टिव में से भी आएगी, ये आएगी। अब सारी डिस्ट्रीब्यूशन का सोल्व करके सम करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए 4 से 0 करेंगे तो 1 आएगा। 8 से 5 कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट करता जाता हूँ। 8 से 5 तो ये मेरे पास आ रहा है 56। 12 से 5 करता हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 792। अब यहाँ पे काटने नहीं बैठ जाना, इसको कैंसिल आउट नहीं करना। ठीक है, 4 से 1 करेंगे 4 आएगा। 8 से 4 करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा, ये 70 आ रहा है, नीचे 792 ही आएगा, क्योंकि 12 से 5 बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही कर लिया था। 4 से 2 करता हूँ तो ये आपके पास 6 आएगा। 8 से 3 करके देख लेता हूँ तो ये मेरे पास 56 आ रहा है, डिवाइड बाय 792 आएगा। 4 से 3 करेंगे तो आपके पास 4 से 3 कर लेता हूँ तो मेरा ख्याल है 4 ही आएगा जी, 4 ही आ रहा है। 8 से 2 कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 28, डिवाइड बाय 12 से 5 करता हूँ तो ये आपके पास आएगा 792। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 करेंगे 1 आएगा, 8 से 1 करेंगे तो 8 आएगा, 1/8, नीचे 792 ही आएगा। अब सारे का सम करेंगे बाद में, पहले मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ठीक होगा, आपने पूरी लाइन लगानी है ऐसे ही। अच्छा 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 ही रहेगा, बाय 792 आ जाएगा। इसको सोल्व करने 4 7 था 28, 280 बन जाएगा, ये 792 नीचे वैसे ही आ जाएगा। इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 56 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज़ मेरे पास आ रहा है 336। ये मेरे भाई विलेज का नेम आ गया, नंबर आ गया 336। ठीक है, अच्छा 4 को 28 से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई,
112 आ गया बाय 792। इसी तरह 8 को 1 से करते हैं तो 8 आ जाएगा, 792 आ गया। अब नीचे वाला तो आपके पास एलसीएम है, दैट इज 792। ऊपर भी देखें 792 आ रहा है, सारे को सम करके देख लेते हैं। 56 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, 56 प्लस 280 प्लस 336 प्लस 112 प्लस 8, तो ये मेरे पास आ रहा है 792। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। 792 बाई 792 आ गया, ये इज इक्वल टू 1 क्या हुआ। तो इसका मतलब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्ट बनाई। अब आगे वाले देखें, आगे क्या कहते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला काम था आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, वो तो निकाल लिया। सेकंड पार्ट इसका देखें, इसमें कहता है जी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। एक्स बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एक्स इज़ इक्वल टू और लेस देन 1। अब एक्स इज़ इक्वल टू 1 और इससे लेस वालों की आपने ऐड कर लेनी। एक्स इज़ इक्वल टू 1 है, इससे लेस वाले कौन से हैं, ये भी है, इसका मतलब ये भी आ जाएगा एंड दिस, दोनों ले लेंगे। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, 280 बाई 792 थी, इसकी 56 बाई 792 थी, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, से क्या क्या थी, एक तो सारी चीज़ें आगे पीछे रखते हुए ना, 56 एंड 280 ठीक है। अब एलसीएम आ जाएगा इसका 792, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा फंडा 280 प्लस 56, इनको ऐड करेंगे, सामने लिख लेंगे जो भी आएगा ना। अब लिख लेना सामने देख के ना, ये आ गया जी मेरे पास 280 प्लस 56, तो ये 336, देखिए मेरे विलेज का फिर नंबर आ गया ये, ठीक हो गया जी। अब आपने इसको काटना, काट के भी लिखना है, कैंसिल आउट करके डिवाइड बाय 792 करूँगा तो ये मेरे पास आ रहा है 14/33। आफ्टर ऑल अगर आप ऐसे भी लिखा रहने देंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है, नो वरी, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे क्या कहता है जी, आगे आपने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 and 3। वन एंड 3, अब देखें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे इंक्लूड किया था कि 1 भी इंक्लूड रहेगा, यानी कि एक्स इज़ इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1, दो इवेंट हो गए थे हमारे पास, एक 1 भी, 1 से कम वाले भी, 1 तो ये खुद था, इससे कम वाला 0 था। अब यहाँ पे देखें इन्होंने 3 भी ऐड नहीं किया, अगर नीचे इक्वल टू ऐड कर रखते ना, यहाँ पे इक्वल टू डाल लेते, यहाँ भी इक्वल टू डाल लेते, तो हमें 1 भी इंक्लूड करना पड़ना था और 3 भी। अब 1 and 3 के बीच देखना है, 1 and 3 के बीच में कौन सा इवेंट रह गए हैं, एक 1 के बीच में एक ये है, एक 1 है, एक ये 3 है, इनके बीच में यही रह गया ना टॉप, ये लिख लेंगे। ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है जी आपके पास 3 6/792, ये फिर वही आ गया 336 ही आ गया, ऐसे ही है जी, बिल्कुल। अच्छा, इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है, मैं इसको कैंसिल आउट करके देख लेता हूँ, ये भी 14/33 बन जाएगा ना, ऐसे ही है ना, कैंसिल करके देख लेना। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ इसने पूछा है, और फोर्थ पार्ट है, वेरीफाई दैट टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज
1, तो ये तो आपको पता है ऑलरेडी 1 आ गया, ये हमने पहले ही प्रूव कर लिया है। वैसे भी करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व या टोटल एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये 1 है। एक्स हमने 0 से स्टार्ट लिया अप टू सो ऑन 4 तक गए, यही था ना, इज इक्वल टू 1 है। तो इसको आप ऐड करके भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे पास कौन कौन से आए थे, 56/792 था, प्लस आगे कौन कौन से थे, 280 था, 280/792 था, प्लस 336/792 था, और 112 था, और 8 था। अभी आप में से ये नहीं, आपने लोगों ने गलतियाँ निकालनी कि हम ऐसे कर रहे हैं सर, हम तो इनको कैंसिल आउट करके करवाया गया, हम कैंसिल आउट करके करेंगे, तो भी आपकी मर्ज़ी है। बट कैंसिल आउट ना करने के ये फ़ायदे होते हैं, आपको एलसीएम बार बार ना लेना नहीं पड़ता। कहते हैं ये इक्वल टू 1 आया है, इसने कहा प्रूव करें। हम सबका एलसीएम ले लेंगे, दैट इज़ 792 आ रहा है ना, ऊपर वाले सारे फंडे को ऐड कर लेंगे, 56 + 280 + 336 + 112 + 8, क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है। हमने सबका सम कर लिया था जो कि ऑलरेडी 792 आ रहा था, नीचे भी 792 है, सो ये भी कट के 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 के हम कहेंगे ये प्रूव्ड। ठीक हो गया। अब आपकी बुक पे काट काट के लिखा है कैंसिल आउट करके, तो भी आपकी मर्ज़ी, ऐसे लिखेंगे, ये नहीं है कि नंबर कटेंगे, नो वरी।